नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस 2023 के जो सीसेट का पेपर हुआ था उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। हम उन रीजनिंग के क्वेश्चनों को कितने आसान विधि के साथ और कितने कम समय में हल कर सकते थे। तो देखिए, इसी को आपको सिखाएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान विधि के साथ आप हल कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है लुप्त पद के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। अब पहला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश अल्फाबेट रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का जब भी क्वेश्चन होगा इंग्लिश अल्फाबेट्स का, तो आपका पहला काम ये रहेगा कि इनकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। ए से लेकर जेड तक की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। देखिए, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे। अब देखिए, इसका कोड क्या दे रखा है, कोड दे रखा है, इसका अगला जो नंबर दे रखा है वो 6 दे रखा है। तो देखिए 6 किस तरीके से आ सकता है, इनको हमने जोड़ दिया तो 6 आ गया। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तब भी 6 आ जाएगा। तो 2 तरीके से 6 आ सकता है। अब हम देखते हैं EFG, इसका मान कितना दे रखा है या इसका अगला नंबर कितना दे रखा है, 210। तो E 5 पे आ गया, F 6 पे आ गया और ये G जो है वो 7 पे आ गया। अगर हमने इनको ऐड किया तो ऐड करने पे कितना आ गया, 18, जबकि यहाँ आना कितना है, 210। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 अंक 30 और 30 सत्ते 210। तो लॉजिक हमारा मल्टीप्लाई वाला लग रहा है। अब I J K अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो I 9 पर आता है, J 10 पर और K 11 पर। अगर हमने इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी सबकी तो हमें कितना मिल गया, 990। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, 990 है। चलिए, दूसरा प्रश्न है यदि किसी कोड भाषा में LC को 6, यानी क्या कह रहा है, L और C। पहला काम हमारा रहेगा इनकी पोजीशन डालना। L कितने पे आता है, 12 पे, और C कितने पे आता है, 3 पर। और इनको क्या दे रखा है, LC को 6 दे रखा है। अब देखिए, L का अगर हम आधा कर दें, इसका हाफ कर दें, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 6। अगर इस 6 का भी हम हाफ कर दें तो हमें मिल गया 3। यानी L का नंबर का आधा किया तो टोटल नंबर जो आ गया वो मिल गया। उसके बाद उसका भी आधा कर दिया तो हमें दूसरा वाला अल्फाबेट्स मिल गया। अगर देखिए यही लॉजिक हम यहां लगाएं, T और E, T कितने पे आता है, 20 पर, इसका आधा करें, आधा करने पे कितना आना चाहिए, 10। तो 10 मिल गया हमें यहाँ पे। और इस अगर 10 का भी आधा करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो 5वें नंबर पे E आता ही है। अब पूछा क्या है प्रश्न में, P और D। देखिए P कितने पे आता है, 16 पे। अगर हम इस 16 का आधा कर दें तो हमें 8 आना चाहिए, और 8 का भी आधा कर दें तो हमें 4 आना चाहिए। बिल्कुल लॉजिक सही लग गया। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, 8। चलिए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीचे अंक श्रृंखला दी गई है, इसका अगला अंक कौन सा होगा। अब देखिए, अगला अंक लाने के लिए अब शुरुआत में कहीं ना कहीं आपको शून्य दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सवाल निश्चित रूप से जोड़ घटा के साथ साथ जो है स्क्वायर वाले होते हैं। अब देखिए, 1, यदि हम 0 के वर्ग में 1 जोड़ दें तो हमें 1 मिल जाएगा, और 1 के वर्ग में से 1 घटा दें तो हमें 0 मिलेगा। अगर हम 2 के वर्ग में 1 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 5। अगर हम 3 के वर्ग में से 1 घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 8। देखिए, हमारा जो क्रम चल रहा है वो लगातार इस तरीके से चल रहा है। एक बार हम जो है +1 कर रहे हैं, एक बार -1 कर रहे हैं, और लगातार संख्याओं का हम वर्ग करते जा रहे हैं। तो देखिए, आगे अगर हम इसको देखें तो हमने 4 का वर्ग किया, +1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 17। उसके बाद हमने 5 का वर्ग किया, -1 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 24। अब आगे क्या जो पूछा है, 6 का वर्ग +1 अगर हम कर दें तो 6 का वर्ग 36 और 1 37। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में आपको करना सिखाया है क्वेश्चन, आप विद इन सेकंड्स में भी कर सकते थे। आप देखते कि 0 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग, फिर 2, 3, 4, 5, और यहाँ 6 का वर्ग, और यहाँ माइनस हो रहा था तो यहाँ प्लस हो जाता। आंसर कितना आया था, 37। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अनुक्रम QN के क्वेश्चन मार्क E में लुप्त अक्षर क्या होगा। अब देखिए, पहला काम, जब भी ऐसा प्रश्न आपका होगा आप इन पर नंबर डालेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब देखिए, अगर हमने इन पर नंबर डाला तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 17, ये कितना हो गया, 14, ये 11 और ये 5। अब देखिए, 17 में से कितना घटा दें कि 14 आ जाए, तो 3 घटा दिया। 14 में से कितना घटा दें, 11 आ जाए, 3 घटा दिया। चलिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर भी 3 घटा दें तो कितना आना चाहिए, 8, और आगे भी यही फॉलो करें तो कितना, -3। सभी जगह क्रम बराबर आ रहा है। तो अब 8वें नंबर पे क्या आता है, H आता है। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, H। क्लॉक रीजनिंग का ये प्रश्न बहुत बार एसएससी के, यूपीएससी के और अदर रेलवे वगैरह के एग्जाम में बहुत बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सेकंड्स में इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए, एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और मंगलवार को दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे हो गई, तो इस घड़ी ने ठीक समय कब बताया होगा। देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की,
जो भी समय दे रखा होगा, जितने मिनट पीछे है या आगे है, जो फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, उसमें टोटल स्लो और फास्ट के टाइम से डिवाइड कर देंगे और टोटल आवर जो दे रखे होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए टोटल आवर कैसे निकलता है। टोटल आवर जो निकलता है, देखिए रविवार से मंगलवार दोपहर 2 बजे से और दोपहर 2 बजे तक, यानी संडे से संडे 2 PM और ट्यूसडे 2 PM, 2 दिन हो गए, यानी कितने आवर हो गए, 48 घंटे हो गए। ये टोटल आवर निकल कर आ गया। अब देखिए अगर हम इस ट्रिक की बात करें, इस तरीके से इसको प्रश्न हल करें, तो देखिए पहले कितने मिनट, 3 मिनट पीछे है, यानी स्लो है, तो हमने 3 मिनट पीछे लिख लिया। इसके बाद मंगलवार को वो 5 मिनट आगे हो जाती है, तो 3 और 5 हमने यहां पर इसको ऐड करके लिख दिया और टोटल आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 छंग 48, यानी 18 घंटे बाद घड़ी ने सही समय बताया होगा। कब? जब से घड़ी दोपहर 2 बजे रविवार से। तो संडे 2 PM में अगर हम 18 घंटे जोड़ दें तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, मंडे मॉर्निंग 8 AM, यानी सोमवार सुबह 8 बजे। सोमवार सुबह 8 बजे इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध 6 तथा 16 में है वही संबंध 12 तथा किस में होगा। अब देखिए 6 से 16 कैसे आ सकता है। अगर हम 6 का वर्ग करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितना हो गया, 18। पास की संख्या आ गई, अगर हम इसमें से 2 घटा दें तो हमें मिल गया 16। अगर यही लॉजिक यहां लगाएं तो देखिए 12 की मल्टीप्लाई हमने 3 से करी, कितना आ गया, 12 3 36, और अगर हमने इसमें से भी 2 घटा दिया तो हमें कितना मिल गया, 34। बस ऑप्शन हमें मिल गया, आंसर ये बन गया। इससे ज्यादा कुछ आपको करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर युग्म समूह को चुने जो अन्य से भिन्न हो। अब देखिए अन्य से भिन्न का मतलब यह है बाकी के 3 ऑप्शन में एक लॉजिक लग रहा होगा और यहां पर एक में जो है वो नहीं लग रहा होगा। अगर हम 8 और 25 में देखें तो 8 की मल्टीप्लाई अगर हमने 3 से करी और +1 कर दें तो हमें कितना मिल गया, 25। अगर हम 22 की मल्टीप्लाई 3 से करें, 22 3 66 और 1 67 मिल गया। 15 3 45 +1 कितना हो गया, 46। अगर यही लॉजिक हम इसमें लगाएं तो 18 3 54 और 1 55, जो कि नहीं बैठ रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो गया, 18:73। क्या पूछा था, जो औरों से अन्य से भिन्न हो। बाकी तीनों में सेम लॉजिक लग रहे हैं, इसमें नहीं लग रहा है, तो ये आंसर हो गया। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। अब देखिए क्या है, 4 का जो संबंध 17 से है वही 7 का संबंध किससे होगा। अब 4 से 17 कैसे आ सकता है। देखिए पहला काम, अब जब हम संख्याओं वाले सवाल कर रहे हैं तो हमें हर हालत में 1 से लेकर 30 तक के जो नॉर्मल संख्याएं हैं, 1 से लेकर 30 तक, उनके स्क्वायर याद होने चाहिए। छोटे छोटे हैं याद होने चाहिए, लेकिन आप 100 के, यानी 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के बहुत आराम से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो अभी आपको क्या काम करना है, बस 30 तक का आपको नॉर्मल स्क्वायर याद होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा ये स्क्वायर के आसपास की संख्या है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे होंगे। अगर हमने 4 का वर्ग किया तो हमें कितना मिल गया, 16, और हमने 1 ऐड कर दिया तो हमें 17 प्राप्त हो गया। ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है 7 का वर्ग करें तो कितना आ गया, 49। अगर 1 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 50। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो गया, 50। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह का होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब देखिए आपको करना क्या है, जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा 1 सेकंड भी नहीं लगना है। 1 सेकंड तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1 सेकंड से भी कम समय में सवाल को हल कर सकते हैं। क्या करना है, देखिए जो भी वर्ष दे रखा है इसको हम भाग करेंगे 4 से, और 4 से भाग करने का नियम होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को भाग करके देख लो, पूरे को भाग मत करो, क्योंकि हमें देखना है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेष कितना बच रहा है। अगर हमने इसको भाग करा पूरी संख्याओं को तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग करके देख लिया, रिमाइंडर बच गया 1, और रिमाइंडर 1 बचा, शेष 1 बचा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप इसमें जो वर्ष दे रखा है 2009, बस इसमें 6 जोड़ दें तो आपको उत्तर मिल जाएगा 2015। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, 2015 का कैलेंडर जो है वो 2009 की तरह होगा। अब इसमें और लॉजिक क्या लग सकते थे, अब 1 बचा तो कितना हमने ऐड कर दिया, 6। अगर 2 बचता,
अगर हम भाग करते, जैसे 2010 होता 2 बचता, भाग करते तो हम कितना ऐड करते 11। अगर 3 बच जाता इसी तरीके से तो भी हम 11 ऐड करते। और अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं बचता, जीरो रिमाइंडर बचता, जीरो शेष बचता, तो हम क्या करते 28 जोड़ देते आगे के लिए। यदि प्रश्न जो है कह रहा है कि आगे कब होगा, तब हम ये सब चीजें जो है फॉलो कर लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में बन जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेल, कार, साइकिल और बस, ये सभी वाहन है। अब ये देखते हैं इसमें सबसे छोटा वाहन कौन सा है। सबसे छोटा वाहन क्या है, साइकिल। तो साइकिल मान लीजिए हमने पहले नंबर पे रख लिया, 3 नंबर पे साइकिल हो गई। साइकिल से बड़ा वाहन क्या है, कार, तो दूसरे नंबर पे हमने कार रख लिया। और कार से बड़ा वाहन क्या है, बस, तो चौथे नंबर पे हमने बस रख लिया। और बस से बड़ा वाहन क्या है, रेल, तो हमने लास्ट में रेल को रख लिया। यानी हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में रखा, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, या इनके भार के अकॉर्डिंग हमने रख लिया। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। बहुत ही सरल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यदि ई का मान 5 दे रखा हो और इसका मान 89 दे रखा हो, तो SECRETARY का मान क्या होगा। देखिए ई का मान 5 दे रखा है, इसका मतलब कि पोजीशन दे रखी है, और इसके अंकों को अगर हम एक बार शब्द को लिख लेते हैं, AMENDMENT, पोजीशन लिखी 1, ये 13 पर आ गया, ये 5 पर, ये 14 पर, ये 4 पर, ये 13 पर, ये 5, ये 14 और ये 20। कितना हो जाएगा, 13 14 5 18 22 और 10 32 और 4 36 और इतना 18 40 5 45 20 30 85 4 89। ठीक, इनका योग कितना आ गया 89। अगर अब यही लॉजिक हम ये लगाएं, SECRETARY, पहला काम हमारा इनकी पोजीशन डाली 19 पर, 5 पर और ये 3 और ये 18 5 और ये 20 1 18 और ये 25। अगर हम इनको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 24 3 18 42 हो गया 1 और ये टोटल 25, यानी 89 और 25 हो गया 114। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो गया, 114। थोड़ा सा काम, बस आपको ऐड करने में जो टाइम लगेगा 10 सेकंड 5 सेकंड उतनी ही देर लगेगी, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बैंक में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ए तथा बी क्रम से भाई और बहनें हैं। देखिए ए क्रम से भाई, हम पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं और महिला के लिए माइनस का चिन्ह। सी ए का पिता है, सी जो है वो जेंडर उसका पुरुष है, ए का पिता है तो वो बी का भी पिता होगा क्योंकि वो भाई बहन है। डी सी की बहन है, डी जो है वो सी की बहन हो गई, और ई डी की मां है, ई जो है वो डी की मां है। अब आगे पूछा क्या है, तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है बी का ई से क्या रिश्ता होगा, यानी बी जो है वो ई का कौन हो रहा है। तो देखिए ये जो है मां है, मां के दोनों बच्चे हैं और बच्चे में ये जो है पुरुष है, तो ये जो है इनकी ए और बी की दादी हो गई, और दादी के लिए बी का रिश्ता पूछा है तो ये इसके लिए कौन हो गई, पोती, यानी बेटे के बच्चे कौन होंगे, पोता और पोती, तो इसके लिए ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट, अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे, फिर 180 डिग्री वामवर्त दिशा में और फिर पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। देखिए हमारे पास 4 दिशाएं जो हमें पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 दिशाएं हैं। उसका मुख जो है वो कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व। ये जो बीच की दिशा है ये नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, इस दिशा में है। अब देखिए इस तरीके के फिगर में, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करना है, देखना वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी 90 डिग्री घड़ी की दिशा का मतलब है क्लॉकवाइज दिशा में, यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, राइट साइड घूमता है। और उसके बाद वो 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री लेफ्ट साइड, और उसके बाद फिर पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री फिर से उसी दिशा में घूमता है। अब देखिए कितनी बार, वो 3 बार घूमा है, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट और 180 डिग्री लेफ्ट।
अब देखिए जितना काटा जा सकता है उससे उसको काट दे। अब बचा क्या रह गया, 180 डिग्री लेफ्ट। अब बस आपका इतना ही काम है कि जो प्रारंभिक अवस्था है ये जो है यहां से 180 डिग्री जो बचा हुआ हमारे पास मान है इसको घुमा देंगे। 180 डिग्री का मतलब विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा के लिए क्या हो गया, वेस्ट और साउथ यानी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर डी। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, घुमाने की जरूरत नहीं है, बस देखो किससे क्या काटा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता कितनी देर लगती, और आया है 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए 90 से हमने 90 काट दिया, कितना शेष बचा, 180 डिग्री वामावर्त यानी अपोजिट साइड 180, उत्तर पूर्व का मतलब कितना हो गया 180, दक्षिण पश्चिम, आंसर, खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ी सीरीज दिखाई दे रही है, तो अगर हम इसको देखें लगातार से नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, 2 के बाद 4 दिखाई दिया, 2 के बाद 3 भी दिखाई दिया, लेकिन 4 के बाद यहाँ 6 दिख गया, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 यानी सीरीज बन गई। अगर हम इसी में देखें, देखिए 3 फिर 6 फिर 9 यानी ऊपर वाली सीरीज में कितना बढ़ रहा है, 2 2 2 बढ़ रहे हैं। अगर नीचे वाली सीरीज देखें तो देखिए 3 फिर 6 फिर 9 और 9 के बाद फिर 12 और 12 के बाद इस तरीके से यहाँ पे कितना आना चाहिए 15, क्योंकि कितनी कितने की वृद्धि हो रही है 3 की। आगे भी फॉलो करें तो 15 और 3 18, 18 और 3 21 और 3 24, तो मान हमारा बिल्कुल सही बैठ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। विषम का मतलब है कि हमें उसको उस जैसा 3 जो ऑप्शन होंगे वो समान होंगे, वो बिल्कुल अलग होगा। अब पहला काम, जब भी देखो हम बार बार इस बात पर कह रहे हैं कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उनकी पोजीशन को लिखिए। पोजीशन लिखने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देखिए अब क्या है क्वेश्चन, 20 और 22 कितना बड़ा, 2 दिख गया हमें एकदम, और यहां से यहां कितना बढ़ गया +2 यानी +2 +2। दूसरा देखिए AXCZ 1 3 और ये 24 और ये 26 कितना बढ़ गया +2, और यहां भी कितना हो गया +2। तीसरा ऑप्शन देखें JOKQ 10 पे और ये 15 पे, ये 11 पे और ये 17 पे। 15 और 2 17 +2 तो दिखाई दिया, लेकिन 10 और 1 11 यानी यहाँ कितना बड़ा +1। एक बार हम इसको और देख लेते हैं, जो चौथा ऑप्शन है। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, एग्जाम में अभी हमें पता चल गया है आंसर क्या है, लेकिन एग्जाम में वो हमें फॉलो करना है। देखिए 6 और 2 8 +2 और 18 और 2 20 +2, तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर हो गया, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि यहां पर +1 हो रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है विकल्पों में से अंकों का समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 6 36 63 के समरूप हो। अब देखिए स्क्वायर से संबंधित है, 6 से 36 कैसे आएगा, 6 के वर्ग कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 36, और 36 से 63 कैसे आ जाएगा, अगर इसके अंक जो है हम अंक पलट दें, क्या कर दें, अंक को पलट दें तो हमें 63 मिल गया। अब देखिए 8 का वर्ग कितना हो गया 64, और 64 के अंकों को पलट दिया हमने तो कितना आ गया 46। तो हमें तो क्या पूछा, यही पूछा है कि अंकों के समुच्चय के समरूप, समरूप हमें ये दिखाई दे गया। अगर हम आगे भी देखते तो 7 का वर्ग 49, वेरी गुड सही है, लेकिन 49 के अंकों को पलटते तो 94 आता, तो ये हो ही नहीं सकता था। 11 का वर्ग 121, ये भी नहीं हो सकता था। 94 का वर्ग जो है बहुत बड़ी संख्या आता, लेकिन यहाँ पे 44 दे रखा है तो ये भी नहीं होता। बचा क्या, ये। चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, चश्मा और क्वेश्चन मार्क, साइकिल और यूनिसाइकिल। देखिए साइकिल में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं। ऐसे ही जब आप सर्कस गए होंगे तो सर्कस में आपने देखा होगा कि एक साइकिल पर एक साइकिल का मतलब जिसमें एक ही पहिया होता है, एक ही पहिए वाली साइकिल आपने सर्कस में खूब देखी होगी, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसाइकिल। और नॉर्मल साइकिल में कितने पहिए होते हैं, 2। तो यहां पर 2 पहिए और यहां यूनिसाइकिल में 1 पहिया। इसी तरीके से चश्मा, चश्मे में कितने ग्लास होते हैं, 2 ग्लास लगे हुए होते हैं। लेकिन ये मोनोकल क्या है, मोनोकल है, आपने देखा होगा CID नाटक जिसमें बहुत सारे जब सुराग की हम खोज करते हैं तो एक तरीके से वो लेंस जो है आंख पे लगा लेते हैं
और उससे देखते हैं गौर करके। पुराने साइंटिस्ट, पुराने वैज्ञानिक, पुराने खोजकर्ता उस चीज का बहुत प्रयोग करते थे जब बारीक लिखावट को हम देखते थे। अब तो 2 आंखों वाला चश्मा आ गया तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन एक लेंस वाले चश्मे को कुछ इस तरीके का होता था। एक लेंस वाले चश्मे को मोनोकल कहा जाता है। चलिए इसके लिए क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी। राम श्याम का मित्र है, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से कहा कि वह कौन है? राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो यहां से खुद से अप्लाई करो, मेरे बेटे का चाचा। मेरे बेटे का चाचा मतलब मेरा भाई। अब हमने इसको सॉर्ट कर लिया, उसका बेटा मेरा भाई है। अब देखो किसका बेटा, कौन कह रहा है? मनीष की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, यानी ये जो उसका लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया? मनीष का, उसका, मनीष का बेटा। आगे का अब मेरे बेटे का चाचा है, इसको खत्म करके हमने क्या लिख लिया? मेरा भाई है। मनीष का बेटा मेरा भाई है, यानी वो अपने पिताजी के बारे में बात कर रहा है। मनीष उसके कौन है? पिताजी है। तो पूछा क्या है? राम से मनीष का, किसका पूछा है? मनीष का। मनीष कौन है? राम का पिता है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, और लगाओगे तो पछताओगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? अभी देखिए 31 मार्च 2008 दे रखा है, इस बीच में कितना आएगा? 2009 भी आएगा, 2010 भी आएगा, और 2011 का इन्होंने पूछा है 31 मार्च का। देखिए जब हम साधारण वर्ष के बारे में बात करें तो एक वर्ष से जब अगले वर्ष में जा रहे होते हैं तो सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। कितना? मान लीजिए 31 मार्च को इन्होंने यहां क्या दे रखा है? सोमवार दे रखा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? मंगलवार। यहां पर क्या आ जाएगा? बुधवार। और यहां पर क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। यानी साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन होता है। तो इस तरीके से अगर किसी वर्ष में साल का पहला दिन सोमवार है तो अगले वर्ष में साल का पहला दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। एक ऐड कर देते हैं। तो बस हमें यहां पर बस एक ही एक ऐड करना है, क्योंकि तारीख हमारे पास सभी में समान है। तो 31 मार्च के लिए क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। अभी कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। देखिए कैसे करेंगे। सभी बालक सत्यवादी हैं। सभी बालक, पहला जो है हमारे पास कथन दे रखा है, सभी बालक, सभी जो है बालक क्या है? सत्यवादी हैं। सत्यवादी। कमल बालक है। कमल क्या है? ये कमल हो गया, कमल बालक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है? कमल सत्यवादी है। अब जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तब हमारा निष्कर्ष क्या आता है? सभी के रूप में आता है। यानी कमल क्या है? कमल क्या है? कमल बालक भी है, कमल सत्यवादी भी है। तो पहला वाला जो निष्कर्ष है ये हमारा बिल्कुल सही है। अभी दूसरा देखते हैं, सभी सत्यवादी बालक होते हैं। अब देखिए सत्यवादी बाहर है, सभी सत्यवादी बालक हैं। जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तब हमारा निष्कर्ष जो आता है वो कुछ के रूप में आता है। सभी के रूप में कब आता है? जब हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो कुछ सत्यवादी बालक होंगे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? सभी सत्यवादी बालक होते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो अब इसमें क्या दे रखा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक सही ना तो दूसरा सही। तो इसके लिए क्या होगा? केवल एक सही। क्यों? कमल सत्यवादी है, हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। तो इस तरीके से ये 20 प्रश्न आए थे यूपी पीसीएस 2023 के सीसेट के पेपर में। हमने देखा एक एक क्वेश्चन, आप चाहो एक एक क्वेश्चन बहुत ही कम समय में, यानी 20 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट में ये बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। सीसेट का पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, जहां पर आपको 100 क्वेश्चन में से पासिंग मार्क्स लेकर आने होते हैं। उसमें भी हम ऐसे क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिनको हम सोचते हैं बहुत कठिन क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसान विधि से ये हल करे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।